हेलो दोस्तों। यूपीएससी 2025 की कॉन्सेप्ट समझो सीरीज में आज पांचवा टॉपिक हमारे सामने है। मैं लगातार आपके सामने डेली एक कॉन्सेप्ट को लेकर आता हूं जिससे कि इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। जुड़े रहिए मेरे साथ इस सेशन में, मेरे चैनल के साथ जुड़कर। यूपीएससी 2025 में प्रयास हमारा यह रहेगा कि इन कॉन्सेप्ट समझो सीरीज से आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। हिंदी में इसको बोलते हैं समायोज्य मौद्रिक नीति रुख। समायोज्य मौद्रिक नीति रुख क्या होता है, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा ये है क्या। बेसिकली जब आरबीआई को लगने लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगने लगता है कि मार्केट के अंदर उसे लिक्विडिटी को फ्लो करवाना है, डिमांड को बढ़वाना है, कंजम्पशन को बढ़वाना है, तो उसे इंटरेस्ट रेट्स को घटाना चाहिए ताकि मार्केट में क्रेडिट ज्यादा फ्लो हो, बैंकों से ज्यादा ऋण जाए। उदाहरण के लिए अगर बैंक 4% की रेट पर लोन देते हैं और अगर बैंक इस रेट को घटाकर 3% कर दे तो ऐसी कंडीशन के अंदर ज्यादा लोन मार्केट में जाने की संभावना होगी, क्रेडिट ज्यादा जाने की संभावना होगी। ऐसी कंडीशन में हर हर बैंक से जो लोन लेने वाला है वो ज्यादा प्रोत्साहित होगा कि नहीं होगा कि वो लोन ले। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेसमैन है, उसको 4% की रेट पर लोन मिल रहा था, अब अगर वो 3% की रेट पर मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अगर कोई कंज्यूमर है, वो 4% पे लोन ले रहा था, उसको 3% पे मिलने लग जाएगा, है ना, रेट अगर उसके लिए घट जाएगी तो वो कहीं ना कहीं अपने कंजम्पशन को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। और अगर वो ऐसा करेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ेगा। और अब आप समझ गए होंगे कि आरबीआई ऐसी पॉलिसी कब अपनाता है, जब उसको लगता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को या मार्केट की गतिशीलता को स्टिमुलेट करने की जरूरत है, पैसा पहुंचाने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी या समायोज्य मौद्रिक नीति का जैसा स्टैंस आरबीआई कब अपनाता है, जब वो मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहता है, क्रेडिट को बढ़ाना चाहता है। और अगर वो ऐसा करना चाहेगा तो इंटरेस्ट रेट्स को क्या करेगा, लो करेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में कि ये कब अपनाया जाता है, जब स्टिमुलेट करना हो, यानी कि स्टिमुलस मार्केट के अंदर देना हो। स्टिमुलस का मतलब होता है सस्ती रेट पे लोन, स्टिमुलस का मतलब होता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने हो। और इसमें इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाएगा, लो किया जाएगा। 4% चल रही तो 3% करवाने की कोशिश की जाएगी। डायरेक्टली इस रेट को नहीं प्रभावित करता है, डिफरेंट बैंकिंग से संबंधित रेट्स को प्रभावित करके इस रेट पर अपने आप प्रभाव पड़ जाता है। देखिए भाई, ये रहा आरबीआई, ये रहा बैंक और ये रहे बैंक के कस्टमर। बैंक कस्टमर को लोन देता है एक पर्टिकुलर रेट पर, लेकिन आप सब जानते हैं कि बैंक आरबीआई से लोन लेता है। और अगर आरबीआई डिफरेंट टाइप से जो बैंकों को उधार देता है उन रेट्स को अगर कम कर दे तो डेफिनेटली बैंक जिस रेट पर कस्टमर को दे रहे हैं वो रेट भी घटेगी। और अगर वो रेट घटेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी कि नहीं होगी। तो मार्केट की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को लो करना चाहिए। जब आरबीआई इस तरह की मौद्रिक नीति अपनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। कब अपनाया जाता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो। इकोनॉमिक ग्रोथ को ही तो स्टिमुलेट करना है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाना है, तो आपको क्या बढ़वाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़वाना पड़ेगा, कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, स्पेंडिंग बढ़वानी पड़ेगी। और इसके लिए क्या होगा, बैंकों से जाने वाले लोन अगर सस्ती रेट पर जाए तो आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। तो एक तो ये है, आर्थिक वृद्धि अगर कम हो तब इस स्टैंस को अपनाया जाता है। दूसरा, अगर मार्केट की इन्फ्लेशन हमारे टारगेट से भी गिर जाए या टारगेट की रेंज में ही रहे। याद रखना, इन्फ्लेशन अच्छी चीज भी होती है क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के सरप्लस को बढ़ाती है। महंगाई जो है प्रोड्यूसर के सरप्लस को बढ़ाती है। अगर कोई प्रोड्यूसर किसी समय 100 रुपए का प्रॉफिट कमाता था, अगर अगले साल उसका प्रॉफिट 150 रुपए का नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं अपने नए वेंचर्स को कैसे ओपन करेगा। और ये कब होगा, जब मार्केट में थोड़ी थोड़ी महंगाई आए। लेकिन अगर मान लो सीन ऐसा रहे, आरबीआई की पॉलिसी के द्वारा ही ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन या तो टारगेट से नीचे चले जाए। इंडिया में आरबीआई ने तय कर रखा है कि इन्फ्लेशन की रेट 2 से 4% रहनी है।
अगर ये 4% से हल्की-हल्की बढ़ती है तब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अकोमोडेटिव पॉलिसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 2 के या 4 की रेंज में रहे, मान लीजिए 2.5 रहे, 2.7 रहे, इसका मतलब मार्केट बहुत धीरे-धीरे प्राइसेस को बढ़ा रहा है और ये इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुँचाता है। अगर अगर ऐसी कंडीशन है तो आरबीआई को मार्केट के अंदर पैसा पहुँचाना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, ताकि परचेसिंग पावर बढ़े। परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से फाइनली प्राइसेस बढ़ेगी और इन्फ्लेशन थोड़ी-थोड़ी बढ़ेगी। और अगर ये थोड़ी-थोड़ी बढ़ती है तो मार्केट में तेजी आएगी और इसी तेजी को लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इंटरेस्ट रेट को लो करके मार्केट में क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना चाहिए। ये आरबीआई का एम होता है। तो ये कब अपनाई जाती है? तब। फिर आरबीआई और कब अपना सकता है? जब उसको कंजम्पशन बढ़ाना हो, इन्वेस्टमेंट बढ़वाना हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़वाना हो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, अगर मैं अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो नए लोगों को रोजगार कैसे दूंगा? और अगर मेरा बिजनेस जैसा जैसा था वैसे रह गया तो नए लोगों को रोजगार देने का तो छोड़ो, मैं सोचूंगा कि अपने यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसकी कटौती करूं। तो अगर ये चीज हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके लिए जरूरी क्या है? थोड़ा थोड़ा मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। मेरा प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब मार्केट में थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए। इस इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए क्या है? लोगों के पास पैसा पहुंचाओ। पैसा कैसे पहुंचेगा? क्रेडिट ज्यादा पहुंचाओ। क्रेडिट ज्यादा कब पहुंचेगा? जब इंटरेस्ट रेट को लो करो। क्या है? जरा इस सीन को समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है। अगर मान लीजिए, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट लो होती है, अगर इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो कम होती है, इसका परिणाम क्या होता है कि लोग ज्यादा उधार लेते हैं, यानी कि बैंक जो है वो ज्यादा उधार दे सकते हैं। मार्केट की लिक्विडिटी जो है वो बढ़ती है और अगर मार्केट की लिक्विडिटी इंक्रीज हुई तो होगा क्या? जिसने भी उधार लिया है या तो वो इसका उपयोग इन्वेस्टमेंट के लिए करेगा या इसका उपयोग कंजम्पशन के लिए करेगा, है ना। और अगर उसने कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इसका उपयोग किया तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ये आएगा कि नहीं आएगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और अगर उल्टा होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य क्या होते हैं? निवेश बढ़वाना, कंजम्पशन बढ़वाना, बेरोजगारी को दूर करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़वाना। तो ये इसके मोटिव होते हैं। इससे क्रेडिट फ्लो बढ़ता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगा? पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ेगा। बोरोइंग को एनकरेज किया जाता है, स्पेंडिंग को एनकरेज किया जाता है। और अगर आपकी बोरोइंग को एनकरेज करवाना हो तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को घटा दिया जाए। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या है? ब्याज दर। समझ गए? मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए 3% की रेट पर और किसी से 100 रुपए उधार लिए 2% की रेट पर, तो मेरा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट घटेगा कि नहीं घटेगा? और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट घटा, मुझे 2 ही रुपए ब्याज देना पड़ा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बोरो करूंगा ना। ज्यादा से ज्यादा बोरो करूंगा तो निवेश, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट सारा बढ़ेगा और थोड़ी सी महंगाई भी बढ़ेगी, जितना देश सह सके उतना। फिर डिमांड को बढ़वाना हो, समझ गए। फिर स्ट्रेस सेक्टर, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई दिक्कत है तो उसको भी रिवाइव करने के लिए आरबीआई अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर सकता है। तो क्विक रिवीजन अगर हम करें कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कब क्या होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट्स को लो किया जाता है ना। क्यों लो किया जाता है? क्योंकि आरबीआई को महसूस होता है कि मार्केट में क्रेडिट फ्लो कम हो रहा है। क्रेडिट फ्लो कम हो रहा है, इसके लिए जरूरी क्या है? क्रेडिट उधार लेने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए और प्रोत्साहन देने के लिए रेट्स को घटाया जाए। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इससे मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, साथ साथ में डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी के अंदर तेजी आएगी और यही इसके उद्देश्य होते हैं। बेसिकली इस पॉलिसी का एम है मार्केट की डिमांड को स्टिमुलेट करके उसे बढ़ाना। तो उम्मीद है ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझो सीरीज में रोज।